Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us continue with today's streak. तो बिल्कुल सही बात है यार, हम मेरे को एक बिना क्वेश्चन डेली किए हुए एक नया क्वेश्चन डेली के मन नहीं लग रहा है तो इसलिए हम इस सीरीज़ को वापस से शुरू कर रहे हैं एंड बाकी सीरीज़ भी धीरे धीरे हमारी चलती रहेगी एंड दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ गिव इट अ गो, यू विल लर्न अ लॉट। हमने यहाँ पे bunch of playlists मेंटेन की, डी एस ए टू जी 180 क्वेश्चन, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, ट्रैवल, लाइफ एंड बियॉन्ड, वेल्थ and everything, right? Let us quickly jump back to the question now and solve this question in the shortest span of time. तो हमारे पास क्या दे रखा है? वी हैव बीन गिवन अ 2D मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस m. द टास्क इज टू मॉडिफाई द मैट्रिक्स सच दैट इफ मैट्रिक्स ऑफ i j is 0 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो एंड द jth कॉलम आर सेट टू 0, राइट? तो हम इसमें क्या करेंगे कि वी विल सी द कंस्ट्रेंट्स n क्रॉस m है, तो अगर हम n क्रॉस m में कोड करेंगे तो इट वुड बी 25 इंटू 10 पावर 4, राइट? तो बिल्कुल 10 पर 8 से कम है, तो हम n क्रॉस m में भी एक सोल्यूशन सोच सकते हैं। कंपनी टैग्स आर एक्सपीडिया, अमेजॉन, याहू, गूगल एंड ओरेकल। तो आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है एंड अच्छा क्वेश्चन है भी। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार इनपुट आउटपुट समझते हैं। तो मैंने एक कस्टम टेस्ट केस लेंगे यार इस चीज़ को समझने के लिए। तो हमारे पास लेट अस से वी हैव एलिमेंट्स एज 102 एंड वी हैव 2 3 4 and we have 5 6 7, right? 5 6 7, हाँ। तो अगर मैं इस पे एक्सपेक्टेड आउटपुट देखूँ तो क्या होना चाहिए? ये ज़ीरो हो जाना चाहिए रो एंड ये कॉलम ज़ीरो हो जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा होगा 0 0 0 and 0 here as well, and the rest of the elements remain as it is, that is 2 4 and 5 and 7, राइट? तो देखो करेंगे कैसे यार। एक तो ये तरीका है मेथड वन, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स ये है कि जिस रो को अपडेट करना है, द वट एवर द कॉलम और द रो यू नीड टू अपडेट, एक बूलियन वेरिएबल बना लो, राइट? एक एरे बना लो फॉर रो, फॉर स्टोरिंग रो, और एक एरे बना लो फॉर स्टोरिंग रो एंड कॉलम, राइट? तो जिसको करना है उसको बस ट्रू या फॉल्स मार्क कर, लेट्स से यू हैव टू डिलीट, देन मार्क दैट पर्टिकुलर आई और जे विद ट्रू एंड देन ट्रैवर्स अगेन इन द होल मैट्रिक्स एंड इफ सी दैट इफ बूलियन ऑफ ith इज ट्रू देन डिलीट द होल रो, इफ बूलियन ऑफ jth इज ट्रू देन डिलीट द होल रो। तो इससे क्या होगा यार, आपका n क्रॉस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो n मैक्सिमम ऑफ n कॉमा m, राइट? क्योंकि हम एक बूलियन एरे यूज़ करेंगे, राइट? बट हम चाहते हैं ओ ऑफ वन में इसको सॉल्व करना, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है ना उसी के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मेंटेन करेंगे फॉर आवर ट्रैकिंग दैट थिंग कि इस पर्टिकुलर रो को ज़ीरो करना है नहीं, राइट? तो अगर आप फर्स्ट कॉलम देखोगे, ये फर्स्ट रो हो गया एंड आप फर्स्ट कॉलम देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, राइट? तो ट्रैक करने में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक ओवरलैपिंग वेरिएबल है यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स वाला, तो इसके लिए हम एक अलग से वेरिएबल मेंटेन कर लेंगे, लेट्स से सी नॉट फ्लैग, राइट? ये फर्स्ट कॉलम को डिनोट करेगा। तो देखो वापस से इस मैट्रिक्स को लिखते हैं, एक बार तुरंत से अपडेट करते हैं। सो 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7, राइट? सो हम सबसे पहले सारे ट्रैवर्स वी विल बी यूजिंग n क्रॉस m, a nested for loop traverse for all the elements in the given matrix, and we will see कि अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो इसके रो को एंड कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को ज़ीरो मार्क कर दो। तो ये देखो ये कौन से रो पे बैठा है? फर्स्ट रो पे। तो हम क्या करेंगे, इसका कोरिस्पॉन्डिंग रो क्या है? ये, इसको हम ज़ीरो मार्क कर देंगे। एंड बिफोर दैट जो ओवरलैपिंग एलिमेंट था यार, सी नॉट फ्लैग मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको जो अपना ओरिजिनल एलिमेंट है 0,0 से उसको स्टोर करके रखेंगे। आगे बताऊँगा क्यों ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? तो ज़ीरो यहाँ पे हमें मिला, तो हमने इसके फर्स्ट रो को ज़ीरो मार्क कर दिया और इसके कॉलम को भी, इसका कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है? ये खुद ही है, तो हमने इसको वापस से ज़ीरो से अपडेट कर दिया। अब हमारे पास और कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हुआ कि वी विल ट्रैवर्स इन द मैट्रिक्स फ्रॉम कहाँ से? 1,1 से, मतलब रिमेनिंग मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट और राइट कॉलम को तो ऑलरेडी मार्किंग के लिए यूज़ किया था, राइट? तो स्टेप 2 ये रहेगा कि 1,1 पे आप ट्रैवर्सल लगाओ एंड आई होप दिस इज़ विजिबल। हाँ, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या है इसका फर्स्ट कॉलम, इसका कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम या कोरिस्पॉन्डिंग रो 0 से मार्क्ड है, तो मैं इसको भी 0 मार्क कर दूंगा। तो 3 का मैं देख रहा हूँ कि कोरिस्पॉन्डिंग रो, कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम इज मार्क विद 0, तो मैं इसको 0 से मार्क कर दूंगा। सिमिलरली 4 का ना ही कोरिस्पॉन्डिंग रो, कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम ना ही कोरिस्पॉन्डिंग रो मार्क 0 से, तो मैं स्किप कर दूंगा। सिमिलरली 6 को मार्क करूँगा एंड 7 को भी लीव कर दूंगा। ये हमारा होगा सेकेंड स्टेप, राइट? अब भी हमारे पास मैं देख रहा हूँ कि जो ये कॉलम पूरा 0 होना चाहिए था वो तो हो गया ये वाला, बट ये रो अभी भी 0 नहीं है। तो और जो हमने मार्किंग की थी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए, तो उसके लिए हमें एक्सप्लिसिट चेक लगाना पड़ेगा। सो चेक फॉर फर्स्ट रो, लेट्स से फर्स्ट रो, राइट? एंड देन फोर्थ होगा कि चेक, होप दिस इज विजिबल, चेक फॉर फर्स्ट कॉलम, राइट? तो फर्स्ट रो में क्या चेक करेंगे कि क्या अगर मैट्रिक्स ऑफ 0,0 इफ़ इट इज़ 0, राइट, देन बाकी को भी 0 बना दो। यहाँ पे 2 3 4 और भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको भी 0 बना देते, ठीक है?
फोर्थ क्या था कि चेक फॉर फर्स्ट कॉलम। देखो अब आप देखो यहाँ पे ट्रिक, ये जो ओवरलैपिंग एलिमेंट था ना, यही प्रॉब्लम कर रहा था यहाँ पे, इसलिए हमने इसको अलग से स्टोर किया था। हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या हम चेक करेंगे क्या हमारा फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा 0,0 चेक करेंगे, नहीं, वो रो के लिए हमने यूज़ कर लिया। सी नॉट फ्लैग के अंदर एक वेरिएबल था, एक वैल्यू था, राइट। तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो हम अपने उस फर्स्ट कॉलम को अपडेट नहीं करेंगे जीरो से, एंड वी कैन सी इट्स अ नॉन जीरो, राइट। तो कब अपडेट करेंगे, व्हेन इट इज़ जीरो। अगर ये जीरो होता है तो इसे अपडेट करते हैं। सो दिस इज़ आवर फाइनल आउटपुट जो हमें दिख रहा है 0 0 0 and 0 and 0 here and 2 and 4 and 5 and 7, right. Please pause this video here, try to code this approach by yourself. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, n क्रॉस m, एंड n और m की वैल्यू क्या है 500। सो 500 का स्क्वायर विल गिव यू 25 इंटू 10 पावर 4 विच इज़ मच लेस देन 10 पावर 8। तो ये कोड हमारा सबमिट हो जाएगा। ट्रिक द टीएलई करके एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो इस बात को समझने के लिए 10 पावर 8 का कंस्ट्रेंट क्यों बनाया, क्या है ये, राइट। ओके तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारा एक कंप्लीट कोड वॉक थ्रू होगा, तुरंत से देख लेते हैं। सो एन और एम में हमने स्टोर किया है लन, देन वी आर मार्किंग द फर्स्ट रो एंड कॉलम विद ज़ीरो, और फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के लिए हमने सी नॉट फ्लैग में रखा है। तो ट्रैवर्स किया हमने एक बार, राइट। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके ठीक है, आई होप दिस इज़ विजिबल। हाँ, तो फिर हमने इसको फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर किया, देन वी आर ट्रैवर्सिंग द मैट्रिक्स। अगर जीरो ith रो है तो ith रो को मार्क करो, नहीं तो ith कॉलम को मार्क करो। यहाँ पे स्पेसिफिकली फर्स्ट कॉलम के लिए चेक लगा रहे हैं यार, राइट। अगर वो फर्स्ट कॉलम का है तो सी फ्लैग को अपन 0 कर देंगे, करेक्ट, ठीक है। एंड देन वी आर ट्रैवर्सिंग द मैट्रिक्स में 1,1 और वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या ईदर ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग रोज और द कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम इज 0, देन मार्क दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एज 0। देन लास्ट वी आर चेकिंग की फर्स्ट चेक फॉर फर्स्ट रो, दैट इज़ अगर फर्स्ट रो का जो एलिमेंट 0 है तो पूरे फर्स्ट रो को 0 मार्क करते हैं, एंड चेक फॉर कॉलम सी नॉट फ्लैग से यूज़ करेंगे, राइट। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो यार, आप इसको सबमिट कर सकते हो एंड विल गेट योर सबमिशन। Just wait for 1 or 2 more seconds. तो बिल्कुल सही बात है यार, हमारा प्योरिटी स्ट्रीक भी यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। एंड आपको सोर्स कोड यहाँ मिल जाएगा DSR रिपोजिटरी में, एंड दिस इज़ आवर प्लेसमेंट रिपोजिटरी, प्लेसमेंट सीरीज रिपोजिटरी। 6 मंथ्स का रोड मैप है, आप इसको भी स्टार एंड फोक कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग बाय एंड टेक केयर गाइज। एंड वन न्यू थिंग विच वी आर ऑल्सो टेकिंग अप, यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट है, एक्सप्लोर ट्रैवल लाइफ एंड बियॉन्ड। तो मैं जहाँ भी अब विजिट कर रहा हूँ उसका एक ट्राई कर रहा हूँ वीडियो शूट करने का, या फिर जो भी हम अपने परचेस कर रहे हैं अपनी इकोसिस्टम के लिए, एंड सो जो भी मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक जो हैपन हो रहा है। तो I hope that will help you guys as well in your journey. So till then, bye bye, and we'll see you in the next video.